सड़कें नहीं, मुसीबत का तालाब बन गई शांति कॉलोनी। विकास के दांव पर जलभराव ने लगा दिया बड़ा सवाल। शिकायतें बहुत हुई, लेकिन समाधान आज भी अधूरा है। क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा प्रशासन? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। विकास के दांव, स्वच्छता के वादों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की बात तो हर मंच से सुनने को मिलती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इटावा शहर की शांति कॉलोनी, जहां सड़कें अब सड़कें नहीं रहीं बल्कि गंदे पानी का तालाब बन चुकी हैं। महीनों से भरे जलभराव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। घरों से निकलना चुनौती बन गया है। शिकायतें भी हुई, अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि ने भी दौरा किया, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। आखिर कब बदलेगी इस कॉलोनी की तस्वीर और कब मिलेगा इस बदहाली से छुटकारा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर इटावा की शांति कॉलोनी की है, जहां हर ओर सिर्फ जल भराव और गंदगी का साम्राज्य दिखाई देता है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कॉलोनी वासियों का ऐसा कहना है कि ये समस्या कोई एक दो दिन की नहीं बल्कि कई महीनों से बनी हुई है। लगातार भरे गंदे पानी से दुर्गंध फैल रही है और लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। बरसात ने हालत को और भी खराब कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि विकास के नाम पर केवल वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी कॉलोनी की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इस जल भराव का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे रोज इसी पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। कई बार उनका पैर फिसल जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, किताबें और बैग भीग जाते हैं और कई बच्चे तो मजबूरी में स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं गंदे पानी में सांप निकलने की घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। कॉलोनी के लोग हर दिन डर और असुविधा के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। कोई कार्रवाई नहीं करी, या पानी का निकास नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं, घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, ना सब्जी लेने जा पाए, ना कहीं मार्केट जा पाए, हैं कहीं दूध लेने न जा पाए। हमारे इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, पानी की कहीं जगह नहीं है। निकास इन लोगों ने करा ही नहीं, देख के चुपचाप चले गए। अच्छा, कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग तो बैठे हैं बड़े बड़े घरों में, हैं और हम लोग कहाँ जाएं? जो हर 6 महीने में नोटिस भेज दे तो नगर पालिका में बिल जमा करो, तो हम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर है कि हम नहीं, जब तक हमारी पानी की व्यवस्था, न हमारी रोड पे कोई लट्ठा है, न कोई पानी की निकालने की निकास है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं है, तो हम तो नहीं जमा करेंगे। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं दी नगर पालिका ने। और देख के मतलब नहीं देख के, इनका बिल भी उसमें पेपर में आया था का 1,88,00,000 रुपया आया शांति कॉलोनी का, उसमें नाम था। फिर ये पैसा कहाँ गया? रोड बनेगी, ये बड़ी रोड मंजूर हुई थी 100 मीटर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, होली के बाद बनेगी, आज तक नहीं बनी। पानी हमारी रोड पे भरा है, देखो यहाँ निकल नहीं पा रहे हम। जिन अधिकारी इतने बार यहाँ देख के गए हैं, तो क्या कार्रवाई भैया है? हमारे कोई सुविधा है या हम काय को बिल जमा करें, काय को क्या करें बताओ? है जब तक हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम यहाँ नगर पालिका कोई बिल नहीं जमा करेंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों और नगर पालिका से की। निरीक्षण भी हुए, आश्वासन भी मिले, लेकिन आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला। लोगों का ऐसा कहना है कि विकास कार्यों के लिए बजट तो आता है, लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। नतीजे ये हैं कि आज भी कॉलोनी की सड़कें टूटी हुई हैं, जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और गंदगी के बीच लोग जीवन बिताने को मजबूर हैं। अब कॉलोनी वासियों की मांग है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखाई दे, ताकि उन्हें इस बदहाली से राहत मिल सके। इटावा की शांति कॉलोनी की तस्वीर सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। आखिर कब तक
लोग गंदे पानी और बदहाल सड़कों के बीच अपनी जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर इस जलभराव में किसी बच्चे, बुजुर्ग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।